साल 2020 की जब शुरुआत हुई थी तो पहले ही दिन यानी कि 1 जनवरी के दिन जदयू के द्वारा एक पोस्टर रिलीज किया गया था राजद के खिलाफत में। उसी समय से पोस्टर वॉर लगातार शुरू हो गया और साथ ही साथ बिहार में जो 2020 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसका भी बिगुल कहीं ना कहीं फूका जा चुका था। किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि 24 मार्च से पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में चला जाएगा और बिहार भी 24 मार्च से अभी तक लॉकडाउन के हाल में ही चल रहा है। 3 मई को लॉकडाउन खुलने की बात हुई है, पर यह कोई भी निश्चित तौर पे नहीं कह सकता कि 3 मई को लॉकडाउन जो है वो खुल जाएगा। ऐसे में 2020 का जो विधानसभा चुनाव है वो अब फंसते हुए नजर आ रहा है, यानी कि 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा या नहीं होगा, इस पर अब पेच फंस गई है। कारण है कि लॉकडाउन का जो अनिश्चितता है, यानी कि जो कंटिन्यूएशन है लॉकडाउन का, अगर वो मई तक चलता है और आगे भी बढ़ सकता है जैसा कि बताया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी हाल में बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव नहीं होने जा रहा है। इसके 4 प्रमुख कारण हमने खोज निकाले हैं और उसी पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम उदीप तारन है और एचएस बिहार देखना आपने शुरू कर दिया है। पहले कारण से हम शुरुआत करेंगे कि जो द फर्स्ट रीजन कि आखिरकार क्यों बिहार में विधानसभा चुनाव टल सकता है। तो जो पहला कारण है वो है कि 10 सितंबर तक होना है चुनाव का ऐलान। जी हाँ, 2015 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसका ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा 9 सितंबर तक कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में 5 चरण में उसका फैसला लिया गया था कि 5 चरणों में वोटिंग करना है, मतदान करना है। पहला चरण जो है वो 12 अक्टूबर को था और जो अंतिम चरण का जो वोट दिया गया था वो 5 नवंबर की तिथि थी। ऐसी स्थिति में बिहार में 10 सितंबर तक किसी भी हाल में चुनाव आयोग को चुनाव का घोषणा कर देना है अगर 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है तब। पर ऐसा होते बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन अगर खुल भी जाता है, उसके बावजूद जो तैयारियां होती हैं विधानसभा चुनाव की, जो बूथ लेवल तक की तैयारियां होती हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो स्टाफ्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वे किसी भी हाल में 10 सितंबर तक उस स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे कि बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव करा लिया जाए। दूसरा जो प्रमुख कारण सामने आ रहा है इस साल विधानसभा चुनाव टलने का, वो कारण है कि आखिरकार जो ईवीएम मशीन्स हैं जो कि करीब 90,000 से 1 लाख की संख्या में इस्तेमाल होने हैं इस साल बिहार में, और M3 मॉडल ईवीएम का इस्तेमाल होने की बात केंद्र के द्वारा कही गई है, वो आखिरकार बिहार तक कैसे पहुंचेगा। आपको बताएं कि केंद्र सरकार के द्वारा इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि इस साल जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जाना है उसमें M3 मॉडल ईवीएम ही इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जितने भी ईवीएम हैं इनकी जो कुल संख्या है वो करीब 90,000 से 1 लाख के बीच आने वाली है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ पोलिंग बूथ हैं बिहार में उनकी संख्या करीब 72,000 के आसपास है। ऐसे स्थिति में जितने भी ईवीएम है वो बिहार में मौजूद नहीं है, ये इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बिहार से बाहर है। और दक्षिण के राज्यों में जैसे कि केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में ज़्यादातर ईवीएम सरकारी कार्यालयों में बंद पड़े हैं। लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है और खासकर दक्षिण भारत से बिहार की जो दूरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में उन ईवीएम्स को किस तरीके से बिहार लाया जाएगा, और जो स्थिति अभी चल रही है इस स्थिति में यह कहना गलत नहीं होगा कि उन ईवीएम्स को बिहार लाना फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है। ऐसी स्थिति में वो ईवीएम अगर बिहार नहीं पहुंचते हैं, बिहार के हर जिलों तक उन्हें पहुंचाना होता है, पोलिंग बूथ तक उन्हें पहुंचाना होता है, पर ऐसा होते नहीं दिख रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है कि 2020 में विधानसभा टल जाए। जो तीसरा प्रमुख कारण है कि आखिरकार बिहार में कब हटेगा लॉकडाउन। जिस तरीके से बिहार में लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल 3 दर्जन से ज़्यादा केस पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में दर्ज कराए गए हैं। लगातार जो नंबर ऑफ केसेज है वो इंक्रीमेंट की तरफ हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। नीतीश कुमार के सर पर बल भी बढ़ते जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार कतई फिलहाल तो लॉकडाउन हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। तो ऐसे स्थिति में ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि 3 मई को निश्चित तौर पर लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग किए थे प्रधानमंत्री से 27 अप्रैल की तिथि को, उन्होंने ये बात स्पष्ट कहा गया था उनके द्वारा प्रधानमंत्री को कि किसी भी हाल में 3 मई तक लॉकडाउन नहीं खत्म होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार बिहार में अगर लॉकडाउन नहीं हटता है, मई तक कंटिन्यू करता है या फिर अगर जून तक एक्सटेंड करता है, तो फिर विधानसभा चुनाव आखिरकार बिहार में कैसे होगा। चौथा और एक बेहद
महत्वपूर्ण कारण जो दिखता है हमें कि बिहार विधानसभा चुनाव आखिरकार क्यों टल सकता है, तो इस बार जो पोलिंग बूथ होंगे बिहार में, जिनकी कुल संख्या 72,000 के आसपास है, वहां पर सिर्फ सरकार को सुरक्षा का ही ध्यान नहीं बल्कि स्वच्छता का भी ध्यान देना पड़ेगा। कोरोना जो है वो एक चेन के थ्रू फैलता है, और ऐसे में जब तक हर एक बिहारी का कोरोना टेस्ट ना हो जाए, और वो टेस्ट सिर्फ होना ही नहीं बल्कि निगेटिव भी आना जरूरी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति में भी कोरोना बचता है और वो बूथ में लाइन में लगता है अपना मत डालने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो कोरोना जो है वो फिर से चेन बन जाएगा और बिहार में फिर से फैल सकता है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण और बेहद गंभीर चुनौती बिहार सरकार के सामने है कि जब तक बिहार में पूरी तरीके से कोरोना खत्म ना हो जाए और हर बूथ को पूरी तरीके से सुरक्षित और स्वच्छता के साथ तैयार ना कर दिया जाए, तब तक किसी भी हाल में बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं हो सकता है। ये 4 ऐसे कारण हैं जिसे कोई भी सरकार, चाहे वो बिहार सरकार हो या फिर अन्य राज्यों की सरकार या फिर खुद केंद्र सरकार, नजरअंदाज कतई नहीं कर सकती। किसी भी हाल में चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो राज्य के नागरिक होते हैं, और सरकार को भी ये बात अच्छे से पता होती है। और शायद यही कारण है कि चुनाव आयोग फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव पर कोई भी टीका या टिप्पणी करते हुए नहीं दिख रहा है। क्या अपडेट्स होगी, बिहार विधानसभा चुनाव होगा या नहीं होगा, ये सबसे पहले आप तक एचएस बिहार पहुंचाएगा। एचएस बिहार को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।